6 लोग हैं जिनकी जान चली गई है। उनके अलावा 20 ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ग्रीवियसली, बहुत ही ख़राब तरीके से इंजर्ड है। इसके अलावा रेखा गुप्ता की जो गवर्नमेंट है, आशीष सूद भी वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने भी सिचुएशन का जो स्टॉक लिया सिचुएशन का, वो जो विक्टिम्स हैं उनसे भी मिले। इसके अलावा अगर लाल किले की भी अगर आप तस्वीरें देखें, यहाँ भी कंप्लीट बैरिकेटिंग है। यहाँ कंप्लीटली आप देख सकते हैं 11:30 के समय इतनी ज़्यादा हलचल है, क्योंकि ये ऐसा एक हादसा शायद ही बहुत साल बाद हुआ है ऐसा दिल्ली में, नेशनल कैपिटल में, और वो भी इलेक्शंस के एक दिन पहले। तो ये काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। ब्रायन, आप एकदम सही कह रहे हैं। बड़े दिनों बाद दिल्ली में आतंकवादी ऐसी छोटी वारदात करने में यहाँ पर दिखाई पड़े हैं। लेकिन ब्रायन, जो भीड़ है इस वक्त, इतनी भीड़ कभी इस इलाके में इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं, रात में 11:30 बजे का समय है, तब नहीं हुआ करती है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि आज रात में ही सारे जो एविडेंसेस हैं उन्हें कलेक्ट कर लिया जाएगा, जिस तरीके से काम चल रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए ये रात काफ़ी लंबी होने वाली है। शायद हम सबको ये बात पता है कि लाल किले की टाइमिंग्स जो है वो 5 बजे तक होती है, उसके बाद लाल किला बंद हो जाता है, और ये रास्ता भी 6-7 बजे के बाद बंद हो जाता है। ये रास्ता भी एक्सेसिबल उतनी नहीं होती है। पर इस वक्त जब ये ऐसा हादसा हुआ है, 11:30 बजे हम बुलेटिन खुद कर रहे हैं, 11:32 है, 11:32 का ये टाइम है, और इस समय आप देख सकते हैं, जो अगर मैं कैमरा पर्सन हिमांशु को एक पैन करने बोलूँ और विजुअल्स दिखाने बोलूँ, तो आपको समझ आएगा कि कितना डेंजरस एक सिचुएशन है, क्योंकि सारे जो अथॉरिटीज़ है वो ऑन ग्राउंड है। होम मिनिस्टर से लेके दिल्ली होम मिनिस्टर, दिल्ली चीफ मिनिस्टर, दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर, सारे जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ है, अगर सीपी दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बात करें, हायर अथॉरिटीज़ की बात करें, एनएसजी टीम की बात करें, एफएसएल टीम की बात करें, एनआईए स्क्वाड की बात करें, सारे जो हायर अथॉरिटीज़ है वो अभी इस वक्त ऑन ग्राउंड है। सारे जो अथॉरिटीज़ ऑन ग्राउंड है ये समझने के लिए कि एक्चुअली क्या हुआ था, क्या रीज़न था, क्या एग्जैक्ट डेटा है, एग्जैक्ट नंबर है, इन्वेस्टिगेशन में क्या लीड होती है। क्योंकि अभी सारा रात जो स्क्वाड है, जो सारे अथॉरिटीज़ है, वो एविडेंस लेने बैठे हैं। फोरेंसिक टीम आई है, सारे जो प्रॉपर सीसीटीवी फुटेजेस चेक किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन हुई है गाड़ियों की, गाड़ियों का आरसी नंबर बाहर आया है। इसके अलावा जो सारे डिटेल्स है उसकी भी छानबीन की जा रही है, उसकी भी अथॉरिटीज़ जांच पड़ताल कर रही है कि जो मेन मोटिव समझ में आए, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, और आगे जाके ये ना हो, इससे लोगों को कैसे शांति मिले, लोगों को कैसे पीस में रहे, वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रायन, क्या एरिया जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है उसे पुलिस अथॉरिटीज़ ने सैनिटाइज घोषित कर दिया है, या फिर अभी भी सस्पिशन बरकरार है कि क्या पता यहाँ पर कुछ ऐसा हो जो और प्रॉब्लम कर सके? क्या सैनिटाइज्ड है एरिया वो? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक हाँ सैनिटाइज किया जा रहा है। अथॉरिटीज़, जैसे मैंने बोला था, 4 से 5 ऐसे हैवी अथॉरिटीज़ है। मैं कैमरा पर्सन हिमांशु को भी रिक्वेस्ट करूंगा वो आगे जाके हमको तस्वीरें दिखाए। ये एरिया हाँ सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि सारे जो बड़े अधिकारी है, ऑफिशियल्स है, एनआईए, एनएसजी, एफएसएल, फॉरेंसिक, सारे जो टीम्स है वो अंदर है, वो प्रॉपरली ये तैनात करें कि हर चीज़ प्रॉपर हो, इन्वेस्टिगेशन सही से हो। सैनिटाइजेशन का भी जो प्रोसेस है वो भी कम्प्लीटली चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी दिल्ली पुलिस के द्वारा, एनएसजी के द्वारा, एनआईए टीम्स के द्वारा किया जा रहा है। अगर ये सारे जो विजुअल्स भी आप देख सकते हैं, ये सारा रात अभी चलेगा ये इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आप देख सकते हैं आगे भी जो प्लेसेस है वो कॉर्डन ऑफ किया गया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम पिक्चर्स ले रहे हैं, उसके अलावा जो सारे डिटेल्स है, जो सारे मॉलिक्यूलर ऑब्जेक्ट्स है, जो सारी डिटेल्स ले जा सकता है, सारा कुछ इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है, और ये सब दिल्ली पुलिस, सारे अथॉरिटीज़ के द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं वहाँ फ्लैश लाइट्स भी लगे हैं ताकि प्रॉपरली सारे जो एविडेंसेस है वो लिया जा सके। डॉग स्क्वाड भी आगे मौजूद है, ताकि स्निफर डॉग्स है, ताकि जो प्रॉपर अगर कुछ छूट जाता है पुलिस से तो वो डॉग स्क्वाड स्निफ करके निकाल ले, जो सारे इम्पोर्टेंट माइन्यूट डिटेल्स है, माइन्यूट सारे ऑब्जेक्ट्स है, उनको भी प्रॉपरली निकाला जाए। तो शाम से ही
अभी तक और आगे आने वाले घंटों में भी ये रात भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होगी सबके लिए, क्योंकि ये रात ही एविडेंस कलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस समय एविडेंसेस कलेक्ट करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना अथॉरिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्लैरिटी मिलना भी अथॉरिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं आ पाई है अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो इसीलिए सारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो अथॉरिटीज़ के द्वारा चल रही है। जी अच्छा ब्रायन, इस पूरे इंसिडेंट को, इस अटैक को, हम मैं अभी इसे टेररिस्ट अटैक का नाम अभी नहीं दूंगा, क्योंकि देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ने कहा है कि हम थोड़ा और वक्त ले लें, चीज़ों को और जीरो इन कर लें, तब ज़्यादा इस बारे में बोलेंगे। लेकिन ये कार में जिस जगह पर आकर ब्लास्ट हुआ, क्योंकि दिल्ली पूरी तरीके से अब सीसीटीवी से कवर्ड है, क्या रिवर्स उस पूरे ट्रेल को देखा जा रहा है कि ये कार आखिर कहां कहां से होती हुई यहां लाल किले मेट्रो स्टेशन के नज़दीक इस रेड लाइट तक पहुंची है, तो शायद ये पता चल पाएगा कि कार ने अपनी जर्नी कहां से शुरू की थी। जी बिल्कुल, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जैसे हम बात भी कर रहे हैं कि कार की आइडेंटिफिकेशन हुई है, कार के आरसी डिटेल्स बाहर आई है, कार का जो ओनर है, प्रीवियस ओनर, नेक्स्ट ओनर, उसके बाद वाला ओनर, क्योंकि गाड़ी ओखला तक गई है, ओखला के बाद अंबाला तक गई है, गुरुग्राम पुलिस, अंबाला पुलिस ने भी ये कंफर्म किया है। तो गाड़ी की जो जर्नी भी है उसको भी प्रॉपरली ट्रेल, जो जैसे आप बता रहे हैं, ट्रेल को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ये एरिया काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक है। एक ये वीवीआईपी एरिया भी बताया जाता है, लाल किला एक आइकॉनिक एरिया है, यहाँ सारे जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी ट्रेल देखा जा रहा है, गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन हो रही है, क्योंकि अभी देखिए ब्लेम गेम भी चल रहा है कि अगर सलमान की बात करें, वो बता रहे हैं कि उन्होंने किसी और को बेचा, देवेंद्र बता रहे हैं उन्होंने किसी और को बेचा, तो ये कहीं ना कहीं एक ब्लेम गेम भी चल रहा है। अब दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि एक्चुअल ओनर कौन था, लास्ट ओनर कौन था, किसके पास गाड़ी था, कौन रिस्पॉन्सिबल था, ये सारे आइडेंटिफिकेशन जो आई विटनेस से भी। ब्रायन 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 ये आपने बड़ी अच्छी बात यहाँ पर की, यही बात मैं आपसे एक बार रखना चाहता हूँ कि अगर कोई भी गाड़ी अगर सेल करता है कोई भी, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस में, आरटीओ में जाकर ओनरशिप को चेंज करवाए। अगर ये चेंज नहीं करवाई गई और दो बार नहीं चेंज करवाई गई, तो क्या एजेंसीज इसके पीछे कोई इंटेंशन देख रही हैं, इंटेंशनली किया गया है ऐसा कि ये ओनरशिप चेंज ही नहीं करवाई गई, जबकि ओनरशिप चेंज करवाना कानूनन जरूरी है, लीगली जरूरी है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लीगली गाड़ी किसी को बेचते हो, गाड़ी किसी को देते हो, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं फोरेंसिक टीम की भी ऑफिशियल आगे जा रहे हैं, जिससे हम इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं। हम आपको जो विजुअल्स है उसकी भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते रहे। हाँ, जैसे अगर सब बता रहे थे कि सलमान ने अपने इन्वेस्टिगेशन में जब इंट्रोगेशन हो रहा था, उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, अगर कार की जो सेल ऑफ की सारी डिटेल्स है वो गुरुग्राम पुलिस को दिया है। इन्होंने ये भी कहा है कि देवेंद्र ने ये गाड़ी किसी और को अंबाला में बेची गई है, पर हाँ, आरटीओ के द्वारा आइडेंटिफिकेशन या प्रॉपर किसी और के नाम, अगर आप किसी को गाड़ी बेचते हो, उसके नाम पे गाड़ी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सारे इंश्योरेंस के जो प्रॉब्लम्स है, जो सारे लोन के अगर प्रॉब्लम्स है, वो सारे किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भी अगर आप विजुअल्स देखें, ये पूरा इंटायर जो प्लेस है, वो पूरा जो जगह है वो प्रॉपर्ली बैरिकेडेड है। अब पुलिस इसके अलावा आई विटनेस जो है उनसे भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनसे भी इंटरोगेट कर रही है कि उन्होंने क्या देखा, उनके आई विटनेस में, उनके आंखों में क्या, उन्होंने क्या रजिस्टर किया, अगर कोई माइन्यूट डिटेल है जो सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हुआ, तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या देखा। ये सारी जो पहलू है, ये सब पहलू में बातचीत हो रही है, सारे पहलू में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और सारे जो एविडेंस भी है वो भी शाम से अभी तक चल रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ ही 20 से 30 ऑफिशियल्स है अलग अलग डिपार्टमेंट के। यहाँ एक टेम्परेरी शेल्टर, टेम्परेरी टेंट भी बनाया गया है, ताकि जो सारे इंफॉर्मेशन बॉक्सेस है वो कलेक्ट करके एक सेफली उनके गाड़ी में, उनके वैन्स में लिया जाए, और वो प्रॉपरली फोरेंसिक लैब्स में लिया जाए, ताकि इन्वेस्टिगेशन भी साथ साथ हो। तो सारा जो टीम है 24/7 काम कर रही है, और जैसे हम बता रहे थे, ये रात भी काफ़ी लंबी होने वाली है। वाकई रात काफ़ी लंबी होने वाली है, जैसा ब्रायन थॉमस हमारे संवाददाता जो लगातार
मौजूद हैं। ब्रायन, मैं देख पा रहा हूँ आप बहुत नज़दीक हैं उस जगह से जहाँ इन्वेस्टिगेशन इस वक्त हो रही है। मुझे लगता है कि इस वक्त कोई भी एजेंसी इस जगह को बिना गार्ड के नहीं छोड़ना चाहेगी, क्योंकि अभी जो चीज़ मिल जाएगी वो कुछ देर